नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विश्वास और प्रतिभा दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और खेलों में मलेशिया में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीरसेल्वम ने जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज चेन्नई में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी महत्व के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। श्री सुबियांतो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री सुबियांतो शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कल कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। पिछले साल अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रबोवो सुबियांतो की यह पहली भारत यात्रा है। इंडोनेशिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भारत की 4 दिन की यात्रा पर बृहस्पतिवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। श्री सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर तैयारियों की समीक्षा करने के बाद सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की टीमों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। The entire team of Prasar Bharati, both Doordarshan as well as All India, is the most important event of the country. A lot of effort goes into it. Logistics, more than 50 odd cameras which are everywhere. You have optical fiber lines, your revenue lines, your fallback lines. All that is happening, and to ensure that we have a completely uninterrupted coverage of this great important event that we have. And I'm pretty confident that our team will ensure that this all happens. प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार हाई क्वालिटी पिक्चर रेजोल्यूशन सुनिश्चित करने के लिए 4K कैमरे लगाए गए हैं, जो पहले से 8 गुना बेहतर है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने की सरकार के प्रयासों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वां गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में आपदा मित्र स्वयंसेवक, आशा कार्यकर्ता, किसान उत्पादक संगठनों के किसान, PM किसान सम्मान निधि लाभार्थी, माई भारत स्वयंसेवक और अन्य शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में आशा कार्यकर्ता मीना ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित किए जाने से उन्हें अधिक महत्व मिलेगा। भारत सरकार का बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने हम जिस तबके से उठकर आती है, आशा का बहुत छोटा तंगा है जहाँ कोई हमारी हॉस्पिटल में इतनी पहचान नहीं होती है, वहाँ भी हमें इतनी इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता कि भाई आशाएं आ गई हैं आप जाओ। लेकिन इससे हमें ये पहचान मिलती है कि अगर इतने बड़े ओहदे पे हमें बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकाशवाणी का प्रतिष्ठित और चर्चित कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का प्रसारण आज रात 10 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इस गोष्ठी में देश के करीब 400 कवि मंच पर एक साथ कविता पाठ करेंगे।
दिल्ली मेट्रो कल सुबह 3 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेंगी ताकि जनता को गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए कर्तव्य पथ तक पहुंचने में सुविधा हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विश्वास और प्रतिभा दुनिया को भारत की ओर आकर्षित करने के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया के सामने तमाम व्यवधानों और समस्याओं के बावजूद भारत एक बहुत ही विश्वसनीय देश के रूप में उभरा है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को ये स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वे एक ऐसा देश है जो हर परिस्थिति में शांति, सबका विकास और समावेशी वृद्धि में विश्वास करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि वैश्विक कंपनियां भारत को लेकर बहुत उत्साहित हैं। मौजूदा कंपनियां विस्तार करने की योजना बना रही हैं और कई नई कंपनियां देश में अपना कारोबार स्थापित करना चाहती हैं। World is looking at India as a destination for co-creation of technologies, for developing new applications. People do look at the domestic demand also, but also people look at India as a hub for global production and global growth. दावोस में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कल समाप्त हो गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल चीन की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि श्री मिस्री चीन के विदेश सचिव और उपमंत्री के साथ बैठक करेंगे। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त उपस्थित रहेंगे। आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस न केवल निर्वाचन आयोग के गठन दिवस मनाने का उत्सव है, बल्कि लोकतंत्र की भावना को सम्मान देने का भी अवसर है। लोकतंत्र हम सबका है, यह हमारी साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आकाशवाणी समाचार दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली में स्थित रोहिणी विधानसभा सीट इस चुनाव की प्रमुख सीटों में से एक है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भाजपा के टिकट पर तीसरी बार राजनीतिक अखाड़े में है। वहीं इस सीट से आम आदमी पार्टी ने प्रदीप मित्तल को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर सुमेश गुप्ता कांग्रेस की टिकट से दांव आजमाएंगे। लगभग 1,72,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर स्थानीय निवासियों के बीच साफ सफाई, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और कचरा डंपिंग जैसे मुद्दे प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में हैं। दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को है और मतगणना 8 फरवरी को होगी। आकाशवाणी न्यूज के लिए सकलेन अख्तर के साथ आदर्श कुमार। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। मेला प्रशासन ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रद्धालु स्नान के बाद उसी सेक्टर या जोन से वापस लौटें जिस सेक्टर से वे घाट की ओर पहुंचे हैं। किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को संगम नोज या अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस महीने की 27 से 29 तारीख तक जोन के बीच खासकर संगम नोज पर आवाजाही बहुत ही कम रखने का निर्देश दिया गया है। इस बार आसान पहुंच और पवित्र स्नान के लिए 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे प्रवेश के दौरान निकटतम घाट पर ही स्नान करें। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
और अब खेल खबरों में जो है हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शतरंज की। भारत के ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीरसेल्वम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। इनियन ने अंतिम दौर में वियतनाम के ग्रैंड मास्टर गुएन वान हुए को हराया। इनियन पन्नीरसेल्वम ने टूर्नामेंट में 4 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स और 1 ग्रैंड मास्टर को मात दी। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में आज तड़के करीब 5:48 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप तीव्रता 2.4 थी। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बिहार में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। वक्फ संशोधन विधेयक पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर विवाद होने का समाचार आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है वक्फ विधेयक पर बैठक में हंगामा, 10 सांसद निलंबित। ट्रंप के नागरिकता आदेश पर अंतरिम रोक, फेडरल कोर्ट का फैसला, 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, पहले चरण में सैकड़ों को देश से निकाला। राजस्थान पत्रिका की खबर है। देशबंधु लिखता है अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने का अभियान शुरू, सैकड़ों निर्वासित। गणतंत्र दिवस पर किले में तब्दील हुई राजधानी, अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां, 15,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है कल 3 बजे से शुरू होंगी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं। न पेन न पेंसिल, जनरेशन जेड भूल रही लिखने की कला। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल दुनिया का असर शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है सोशल मीडिया लोगों को संक्षिप्त और इमोजी भरे संदेशों की ओर धकेल रहा है। मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा अधिकतर अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा ने महाकुंभ में किन्नर अखाड़े द्वारा ममता का पिंडदान करने का चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है ममता बनी महामंडलेश्वर। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विश्वास और प्रतिभा 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और खेलों में मलेशिया में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीरसेल्वम ने जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 मुकाबला आज चेन्नई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।